आज का हमारा व्लॉग है बुक रीडिंग के बारे में। तो बुक रीडिंग ज़्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं होता, इवन मुझे भी पसंद नहीं था एक लेवल पे, बट अब तो मेरी हैबिट बन गई है। तो मैं बुक तो काफ़ी रीड करती हूँ और मेरी बुक रीडिंग का जो भी जितने भी मेरे पास बुक है मेरे रैक के अंदर, उसका अभी आगे आपको वीडियो में दिखाई देगा कि कितनी बुक मेरे पास है, कितनी बुक मैं पढ़ती हूँ। और बुक रीडिंग सबसे बोरिंग चीज़ होती है, बिकॉज अब पढ़ाई की बुक हमसे ख़त्म नहीं होती है, तो फिर ये बुक तो कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको बुक रीडिंग करना है या स्टार्ट करना है तो पूरा का पूरा मेरा व्लॉग देखिए। तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि बुक रीडिंग में कितने बेनिफिट है और उससे हमें हमारी रूटीन लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है बुक रीडिंग का। तो सबसे पहला होता है कि बुक रीडिंग आप करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका जो भी स्किल होती है वो डेवलप होती है, और वो स्किल ऐसे डेवलप होती है डिपेंड ऑन बुक, आप कौन सी बुक चूज करते हो उसके ऊपर होता है। और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि सबकी रूटीन लाइफ ऐसी बिजी हो गई है नाउअडेज, तो कोई इजीली बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। ट्रैवलिंग में होते हैं तो फोकस नहीं होता, कभी कभी खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़ता है, हर बार बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो वो लोग बुक नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि गीगल करके ऐप है, GIGL, यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो ऐप पूरी। तो वो ऐप के अंदर ऐसा है कि ऑडियो समरी बुक इन लोगों ने बना के रखी है, उनकी दो लैंग्वेज में है, एक इंग्लिश है और दूसरी हिंदी में। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो भी लैंग्वेज में आप यूज टू हो वो लैंग्वेज की ऐप डाउनलोड कर दो और उसके अंदर हर बुक की समरी है, तो वो आप सुनोगे तो आपने बुक पढ़ा इसके जितना ही आपको समरी में मिल जाएगा। तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, मेरा ट्रैवलिंग होता है या फिर मैं ऑफिस से घर जाती हूँ, घर से ऑफिस जाती हूँ, तो इन बिटवीन मुझे जो टाइम मिलता है उसके अंदर मेरा यही होता है कि गीगल चालू हो जाती है और हर दिन की एक बुक एटलीस्ट मैं सुन लेती हूँ। और एक बुक का अप्रोक्सीमेटली 5 से 15 मिनट के बीच का टाइमिंग रहता है, उसके अंदर आप आराम से पूरी बुक सुन के कंप्लीट कर सकते हो और वो समरी में आपको पूरी पूरी बुक का आइडिया मिल जाता है। तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने एक बुक कंप्लीट कर दी, आपको जो उसमें से जो भी नॉलेज लेना है वो नॉलेज भी ले सकते हो। तो आपका टाइम और पढ़ने का टाइम और आने जाने का टाइम आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो ये गीगल ऐप के बारे में मैं बताया। फिर बुक आपको लगता है कि भाई मैंने बुक तो स्टार्ट कर दी, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पर क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले आपको बुक स्टार्ट करनी है तो हर लोग आपको सजेस्ट करेंगे रिच डैड पुअर डैड, ये बुक आप पढ़ सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बुक पूरी आप एक बार जरूर पढ़ना। दूसरा है स्टार्ट विथ वाई, कि आपको क्या करना है। और थर्ड वन है जापानीज टेक्नोलॉजी के बेस पे इकागाई करके। ये 3 बुक पहले आप स्टार्ट करो। वो 3 बुक में से आप पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया आएगा कि आपको अब किस तरह की बुक पढ़नी है, आपको कौन सी बुक में मजा आता है, तो उसी तरह से आप बुक पढ़ सकते हो। अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, ये वाली जो बुक है हाइपर फोकस, उसके ऊपर मैं पढ़ रही, बिकॉज ऑफ मैंने जो 3 बुक बताई वो 3 तो मैंने कब की पढ़ ली थी, और तीनों की अगेन जो भी ऑडियो समरी थी वो भी मैंने पढ़ ली। तो अभी वो बुक का तो मेरे इनिशियल लेवल पे ख़त्म हो गया, पर अब फोकस के ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि हमारा जो भी वर्क होता है वर्क के ऊपर कभी कभी फोकस नहीं रहता है। तो फोकस के लिए हाइपर फोकस वाली बुक मैंने स्टार्ट की है। तो जैसे मेरी ख़त्म होती है, तो अगर आपको लगता है कि इसके बारे में बुक का मैं रिव्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं रिव्यू करूँगी। तो ये था पूरा बुक के बारे में कि बुक आपकी लाइफ में क्या मैटर करती है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज और स्किल डेवलप के लिए अभी भी बुक का इतना ही इम्पोर्टेंट है। हर बार आप कंप्यूटर गूगल यूट्यूब पे कर लेते हो, लेकिन जो ये वाली बुक की फीलिंग आती है ना वो अलग ही होती है। मेरा कहना ऐसा है कि आप सोने से पहले एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस बुक रीडिंग करके सोते हो तो आपको नींद भी अच्छी आती है और आपका जो भी स्किल लेवल होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है और आपकी पढ़ने की स्किल भी और इम्प्रूव होती है। और बहुत बार जितने भी लोग फियर है या फिर लाइफ में बहुत बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, जब भी ये बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनका जो भी लेवल होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, बाय बाय।